एक बार जरा जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए। जितना जल्दी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना बेहतर है। देखिए हम ज़्यादा देर समय देंगे नहीं। कुछ रही है शेखर जी, तो जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करते जाए जरा। जय परशुराम, चरण स्पर्श, आशीर्वाद सभी को, बहुत सारा प्यार। चलिए, तो आप लोगों से अपना बात पहले रख दें क्योंकि समय हो गया, बहुत दिन पर आज लाइव आए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद शुभम बाबू। तो कल से बहुत धमा चौकड़ी मचा हुआ है, एकदम हंगामा हुआ है कि सुरेश राणा ने अपने आप को ब्राह्मण कह दिया। आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा। सुरेश राणा ने अपने आप को ब्राह्मण कह दिया, इसलिए बवाल मचा हुआ है। और बवाल मचा कौन रहा है? तो ये कथा कथित भीम आर्मी वाले। सुरेश राणा ब्राह्मण कह दिए तो बहुत अच्छा है। और पूरा गांधी मैदान पटना का, यहां आपको अशोक राजपथ, इनकम टैक्स, डाक बंगलो पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लगा के सन ऑफ डोम, सन ऑफ मल्लाह, सन ऑफ चमार लिख लिख के जब चल रहे थे, हर एक गाड़ियों में अपने लिख कर चलते थे, तब बहुत बढ़िया लगता था। मतलब आप अपना जाति प्रमाण पत्र दिखा दिखाकर तांडव करिए सड़क पर, तब कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी संपत्ति में आग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देवी देवता को गाली दीजिए अपना जाति बता बताकर, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा से लेकर के भगवान कृष्ण तक का अपमान कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश राणा कह दिया कि हमको गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, तो बाप रे, इनके बस्ती में आग लग गई। इसको दोगलाई नहीं तो और क्या कहेंगे। इसको भारत में रहकर अगर ऐसा करने पर दोगलाई नहीं तो और क्या कहेंगे। ज्ञान देने आ रहे हैं कि रॉयल लिख दिया। रे तुम लिख रहे थे, तुमको कोई मना किया? तुम गाड़ी में लिखवा लिखवा के चल रहे थे, कोई मना किया? तुम रैली कर करके अपना जाति संबोधन दे रहे थे, कोई मना किया? सुरेश राणा कह दिया तो आग लग गया। अरे गर्व करो कि ब्राह्मण है। अरे तुम क्या करेगा अपने ऊपर? ब्राह्मण हिंदुत्व का रीढ़ है, समझे। जो हिंदुत्व का बात यहां सिखाने आएगा और आया है, हमसे हिंदुत्व पर आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। नया नया हिंदुवादी बने होंगे। ब्राह्मण हिंदुत्व का रीढ़ माना जाता है, रीढ़, समझे। जब पैदा लेते हो तो हो सकता है तुम लोग मानते नहीं होगे। जो हिंदू धर्म को नहीं माने वो ब्राह्मण को जानेगा कहां से, और उसको गर्व क्या होगा ब्राह्मण पर। नामकरण संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक, ये 16 संस्कार यही ब्राह्मण की बदौलत है। और ये एक बार अगर ये मना कर देना, ये 16 संस्कार करवाने से एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर एक बार मना कर दे इस 16 संस्कार कराने से, तो फिर हिंदू के गिनती में से बाहर हो जाओगे, समझ गए। अगर 16 संस्कार नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट भी बाहर कर देगा। और ब्राह्मण से बहुत ज्यादा परहेज है। तुम ही लोग एगो हिंदू है, तुम ही लोग एक रह रहा है भारत में, हम लोग नहीं रह रहे हैं। यही सब लक्षण के कारण साले तुम लोग शोषित होते रहते हो। और जबरदस्ती का डंका लेकर चलोगे कि हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, जाति प्रमाण पत्र ले लेकर अपना शोषण का ड्रामा करने वाले लोग BMW गाड़ी में बैठकर सन ऑफ चमार और सन ऑफ डोम और सन ऑफ मल्लाह लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग शोषित है। और बेचारा वो रिक्शा चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, उसामंती है। जाति पर व्यवस्था पर बात करोगे?
कहे तो कि यही ब्राह्मण है जिसकी वजह से बचे हुए हो। अभी हाल का एक इंसिडेंट देखे हो ना, कि एक मुसलमान को, मुसलमान कह रहे हैं, सो कॉल्ड दलित जो था यहाँ का, जो अपने आप को बहुत बताया कि शोषित हैं, पिछड़ित हैं, बहुत शोषण हुआ है हम पर। गेट बंद कर। उसका कुछ धर्म परिवर्तन करने वाला कान भर दिया, कान भर के उसको ले गया कि चलिए आप हमारे धर्म में इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपका बहुत इज्जत होगा, वहां इक्वालिटी का बहुत बात होता है, वहां समानता की बात होती है, वहां और कोई नहीं, वहां कोई दूसरा जाति धर्म नहीं है। साले जब गए वहां कन्वर्ट होकर तो वहां उनको उपाधि मिल गया कि दलित मुसलमान है। 2-4 महीना रहे, उसके बाद फिर वापस आ गए कि जब दलित मुसलमान बनना था तब फिर उससे बढ़िया हिंदू भी कहा नहीं थे। अब तुमको ब्राह्मण से बहुत ज्यादा परहेज है। जाओ, खुलेआम चल रहा है अभी धर्म परिवर्तन। कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3-4 बार करो, निकल लो। बात ध्यान रखो कि आज भी गर्व करता है हिंदुत्व अपने आप पर सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से। मनुस्मृति में साफ लिखा कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता, और ते मंत्रात ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। समझे? ये पूरा जगत जो है वो देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण देवता कहा जाता है। और तुमको अगर ब्राह्मण से दिक्कत है, तुमको अगर सुरेश रैना के ये कह देने से कि हम ब्राह्मण हैं तुमको इतना दिक्कत हो गया, आग लग गया, चूल मच गया, तो छोड़ के निकल लो। कोई तुमको यहां बांध कर नहीं रखा है। और दूसरा जात धर्म वाला तो टिप्पणी कर नहीं सकता है किसी ब्राह्मण पर, और बर्दाश्त करेंगे नहीं। तुमको अभी बर्दाश्त कर रहे हैं तो ऑप्शन देकर कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है हिंदुत्व से, हिंदू धर्म से, ब्राह्मणों से, जो हिंदू धर्म के संचालक हैं, जो रीढ़ है, तो एकदम कल्टी मारिए। आपके लिए खुला ऑप्शन है। और योगी जी से भी निवेदन है कि लोग को वापस लेकर मत आइए, गद्दार है सब साला। गद्दारों को वापस लेकर नहीं आइए। ऐसा ही ऐसा लोग अर्बन नक्सल्स और माओवादी सब अपना एक्टिविस्ट वाला चैनल चलाकर देवी देवताओं को गाली देता है, और उसके बाद पहले बुद्ध बनता है, और जब लोग खोजना शुरू करता है इनको, तभी कहते हैं कि हम दलित हो गए, हम दलित पत्रकार है। रे जाति का ठप्पा लगा के घूम रहे थे माथा पर जिस समय देवी देवता को गाली देते थे कि हम हिंदू होके गाली दे रहे हैं। उस समय तो कहे कि हम हिंदू रीति रिवाज को मानते ही नहीं है, हम तो हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं। जब खेल होता है, जब लोग रोक देता है, जब लोग खोजना शुरू कर देता है, तब आप हिंदू होने का ड्रामा शुरू कर देते हैं। मतलब ये हिंदू और दलित वाला खेल बस तभी काम आता है जब आपको लगता है कि अब संकट मंडरा रहा है। तो सुरेश रैना के समर्थन में खुलकर हैं और रहेंगे। और जब जब बात एकता और अखंडता, खासकर मेरे धर्म पर आएगी और हमारे धर्म के गौरव पर आएगी, तो बहुत मजबूती से खड़े मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब नौटंकी बर्दाश्त नहीं होगा। वी सपोर्ट सुरेश रैना, और मैं भी ब्राह्मण हूं। आपको जिसको जिसको दिक्कत है ब्राह्मणों से, वो अभी भी खुला ऑप्शन है कि निकल लें। और हिदायत है कि अपने घर में किसी ब्राह्मण को कोई संस्कार करने के लिए आमंत्रित मत करना, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से जब तक ब्राह्मण आपके यहाँ ये 16 संस्कार नहीं करता है, तब तक आप हिंदू नहीं आते हैं। और नहीं आते हैं तो आप हिंदू नहीं है, और जो हिंदू नहीं है उससे मेरा कोई खासा लगाव नहीं है। तो कल्टी मार लीजिए, निकल लीजिए। इसलिए हमको ज्यादा इस पर बोलना नहीं है। लेकिन सुरेश रैना अगर कहा कि ब्राह्मण और उसको गर्व है, तो हमको सुरेश रैना पर गर्व है कि कम से कम अपने हिंदुत्व की रीढ़ होने का मजबूती से वो परिचय दे रहा है, और उसको गर्व है कि वो हिंदू है।
जिसको नहीं है वो निकल ले। सुरेश रैना का समर्थन रुकना नहीं चाहिए। और जहां तक ये लोगों को फरियोटा फरियाने वाला बारी है, जाति पर फरियाते रहिएगा, उसके लिए तो हम तैयार बैठे ही हैं हमेशा से। बस ध्यान रहे कि मनोबल टूटना नहीं चाहिए किसी हिंदू का या फिर हिंदू धर्म के समर्थन करने वाले का। ये सारा देवी देवता और गाली देने वाला लोग ब्राह्मण पर और धर्म पर आवाज उठा देगा, उंगली उठा देगा, और यहां लोग बैठा रहेगा। औकात में रहिए तो रहने दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग खासा जरूरत नहीं है गद्दारों का, समझ गए। नमस्कार, पहुंचा दीजिएगा वो भीमटा सबके पास जो सोच रहा है कि अंशुवंश कहाँ है, अभी मेरे पापा के यहाँ है, भेज देना।